अगर आपको और मोदी जी को इतना ही विश्वास है कि मोदी जी की सरकार आएगी तो वो रोड शो रैलियां क्यों कर रहे हैं अपने घर में बैठे? ये तो कर्म है, करना पड़ता है। अपने हक को मांगने के लिए हर कोई लड़ता है। तो अपने मोदी योगी जी ये नहीं कह रहे कि तुम किसी को गलत सताओ को बदतमीजी से गाली दे जाते थे। आज हमें कोई गाली देगा ना तो हम कुछ नहीं कहेंगे, प्रशासन के गाल तोड़ देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 5वें चरण के बाद में हम सीधे जुड़ रहे हैं जनता से। क्या रहेंगे उनके मुद्दे, किन मुद्दों पर करेंगे जनता का सरकार का चयन, तो सीधे जुड़ते हैं जनता से, पूछते हैं उनकी राय। हाँ जी भाई साहब, हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार और किसकी सरकार से क्या फायदे? मोदी की सरकार बननी चाहिए। जी सर, फायदे फायदे बहुत है जी, जैसे कि कम गरीबों को अनाज मिल रहा जी, और कम पीएम योजना का लाभ मिल रहा और तुम्हारा कम पेंशन भी मिल रही है। बहुत कुछ पेंशन में तो रोक लगा दी गई है, बुजुर्गों की पेंशन में रोक लगा दी गई है। ना मिल रही है। कौन कौन करा रोक लगी है। रोक हमारा वैसे सर्वे है 2024 में किसकी सरकार? जी ये बताएंगे, तुम बता दो, बता पाएंगे? हाँ जी भैया जी, हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार से क्या क्या फायदा? आधा मोदी सरकार आनी चाहिए दोबारा से। जी, गरीबों का लाभ हो रहा है, किसानों को वो मिल रही है नहीं 2000 रुपये जो आती है किस्त, सम्मान निधि आती है भैया। और अपने बहन बेटियां भी हर जगह सुरक्षित है, ठीक ठाक है। दंगे का माहौल भी खत्म है, कोई ऐसी बात नहीं, बढ़िया है मामला। नहीं जो भी है, बदमाश लापता हो गए, बदमाश सर लापता ही हो गए हैं। रेवन्ना रेड्डी जो है भारत छोड़ के जा चुके हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। 3000 महिलाओं का बलात्कार किया उन्होंने, 3000 महिलाओं का बलात्कार करके बीजेपी के प्रचारक इंडिया छोड़ के बाहर भाग गए। बताइए। हाँ जी, चलो जो भी हो रहा है तो आपको पता है, हम ज्यादा नहीं कह रहे, हमें जितना पता उतना बोल दिया। तो 2014 में मोदी जी के आने से पहले जो मोदी जी ने वादे किए थे जनता से, क्या वो वादे पूरे कर पाए? देखो पूरे वादे कोई नहीं कर पाता है। हमसे 100 में से पूरे नहीं, एक आध तो करा ही होगा। अगर 100 वादे किए, 100 में से हम कह रहे हैं उन्होंने चलो 30% 40% वादे किए, नहीं हुए 60% नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, इतने हो जाए इतने हो पाते। बाकी कौन कौन से वादे पूरे हुए? अब तो देखो लाइट पानी व्यवस्था सब है, रोड की व्यवस्था बढ़िया है। सर लाइट पानी, सर लाइट के लिए हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। सड़क पे चलने के लिए लोगों को टोल टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसमें लोगों की भलाई तो रही नहीं। देखो टोल टैक्स वाहन के हिसाब से लग रहा है, जो भी है जैसा भी है। और हाँ महंगा तो है ही है। लाइट में जंगलों की लाइटों में सुविधा कर दी है, बिल किसानों को सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश। गाँव की लाइट मतलब महंगी ना होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। इस हिसाब से कि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बिहार में अभी 2 साल पहले नौकरी को लेकर, रेलवे की नौकरी को लेकर मांग की थी, इनको लाठी डंडों से चार्ज किया गया। महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, उनको भी घसीट के वहां से बाहर निकाला गया। किसानों ने भी प्रदर्शन किया, उनके लिए बम फेंके गए, उन पे गोलियां दागी गई। हाँ तो ये इन्होंने यहाँ पे कई ऐसे दंगे भी किए लोगों के साथ में, जो करने न चाहिए। और ये भैया आपने अपनी समझ की बात है, क्या है कैसे हमने। मोदी जी ने कल परसों पटना में रोड शो किया, और रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने मोदी के विरोध में कुछ बातें कही। उनके जो वादे थे उन वादों के बारे में पूछा गया, लेकिन उन लोगों के साथ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीटाई करी। नहीं 25 की बात हमेशा चलेंगी, चलती रहेगी। तो जो अगर बाबा मान के चलो जो विपक्ष में है, तो उसको पक्ष वाले मार पिटाई कर देंगे उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं करता है कोई, ये मतलब पटना में हुआ है बाबा कल का। विपक्ष वाले करते हैं। और मैं बता रहा हूँ किसानों के लिए इतना है, कभी मतलब बिजली यूरिया के कट्टा घटा दिया है, 50 का नहीं, बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी किसानों की। अभी सिर्फ वादा क्या है? वादा नहीं किया, अभी फ्री हुई नहीं, अभी वादा हुआ है। वादा नहीं माफ हो गया, वादा हुआ है, अभी माफ मिलने जा रहे। इतना देश के अंदर आतंक फैला हुआ था, आज आतंकी देश उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। और ऐसा शासन कभी आज तक कभी नहीं हुआ है, कांग्रेस में हुआ नहीं, अखिलेश की सरकार में हुआ नहीं, जो अब योगी की सरकार में। जो दोषी है वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, तो उनको सजा का भोगने। उत्तर प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारत भी छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको सजा मिलेगी। क्या सजा तो मिल रही है? वो तो उनको तो जमीन में गाड़ दिया, जमीन में दब गए।
लेकिन जितना भी घोटाला करके गए, यहाँ से चोरी चकारी करके गए, और वो अब बाहर विदेश में खुले में घूम रहे हैं। वो तो ऐसा अरे विदेश में जब चले जाएंगे। दबंगई खत्म कर दिया, क्या चाहिए बताइए। जो किसी को बोलने नहीं देते थे, अपने लिए समझते थे, दबंगई बाबा ऐसी खत्म होनी चाहिए कि अगर कोर्ट में किसी आरोपी का किसी दोषी को सजा सुना रहा है जज, और कोर्ट में उसको गोली मार दो, या फिर पुलिस के हिरासत में कोई आरोपी है और पुलिस हिरासत में पुलिस के सामने उसके आगे गोली चलाते, तो ये प्रशासन ठीक है? कानून व्यवस्था ठीक है? तो उसमें उसका दंड तो दिया जा रहा है, क्यों गोली चलाइए? दंड कौन देगा? कोई मतलब दंड देने के लिए भी आपको मतलब गुनहगार बनना पड़ता है। अब यहाँ पे कोई किसी को अनजान को आगे मार दे, नहीं, अगर पुलिस के सामने अगर किसी आरोपी को गोली मारने जाए, अच्छा कानून है। कमियां हैं तो फिर सरकार मोदी की हम दावे साथ करें कि मोदी की सरकार आएगी। अगर मोदी जी के अगर आपको और मोदी जी को इतना ही विश्वास है कि मोदी जी की सरकार आएगी, तो वो रोड शो रैलियां क्यों कर रहे हैं अपने घर में बैठे? ये तो कर्म है, करना पड़ता है, ये मालूम है। यार दावा है तो अपने घर में बैठे क्यों वोट मांग रहे हैं? क्यों वोट मांग रहे हैं? ये तो करना पड़ता है, वोट क्यों मांग रहे हैं? मांगना तो पड़ता है। गारंटी है तो नहीं फिर तो हम जब नहीं जाएंगे तो सब होना कहेगा सामने वाला कि मेरे तो पास ही नहीं आया। हर कोई लड़ता है, अपने हक को मांगने के लिए हर कोई लड़ता है। तो अपने एक मिनट, मोदी योगी जी ये नहीं कह रहे कि तुम किसी को गलत सताओ, किसी पे गोली मारो। अब कहते हम तुम्हारी रंजिश से आपस में जो लोग कर रहे हैं, रंजिशबाजी निभा रहे हैं, कि सारे मार हो जाए और बदनाम के गवर्नमेंट हो रहेगी और करवा कोई हो रहा है। अपने हक के लिए ही तो लड़ेंगे सर। जो पढ़े लिखे युवा है वो सरकार से नौकरी तो मांगेंगे कि नहीं? नौकरी मांग रहे हैं नौकरी। तो सरकार उनको लाठी डंडे क्यों? भैया टैलेंट जो है वो नौकरी ले रहे हैं। जब देश में 40 करोड़ जनता थी, जब नौकरी करते नहीं थे, मैं उस जमाने का ही हूँ, मैंने नहीं करी, मैं बीए प्रीवियस कर छोड़ी थी। और आज जब 140 करोड़ हो गई तो नौकरी तो उसी हिसाब से मिलेंगी, उसी हिसाब से मिलेंगी। देश तो वही है भाई, देश तो मोदी जी ने 2014 में आने से पहले 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या दे पाए? नौकरी तो दे रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी दे पाए? आदमी जो प्राइवेट नौकरी नहीं है, उन्हें पैसे भी ज्यादा मिले, इंसान का काम नहीं करना चाहता सरकारी को। मतलब एक 70 साल 75 साल के बुजुर्ग को तो सरकारी पद चाहिए प्रधानमंत्री का, और जो नौजवान है उनको प्राइवेट नौकरी करने के लिए बोल रहे हैं। तो प्राइवेट में बात क्या काम नहीं है? काम नहीं, प्राइवेट नौकरी गारंटी नहीं है बाबा, फ्यूचर भविष्य की गारंटी नहीं है प्राइवेट नौकरी वो में। तो इतना कमा लेते हैं कि 10 साल में, मतलब ये सरकार वाले भी नहीं कमा पाएंगे, प्राइवेट वाले। अगर 75 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको चाहिए गद्दी, उनको चाहिए सीट, वो जगह जगह जाके वोट मांग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नौजवान जो है वो प्राइवेट नौकरी कर ले 8,000 10,000 रुपए। लोकतंत्र में इलेक्शन में तो कोई उसकी उम्र की सरकार से क्या सरकारी नौकरी मांगी जाएगी या प्राइवेट नौकरी मांगी जाएगी? नौकरी तो बताइए भाई साहब, सरकार से सरकारी नौकरी मांगेंगे, प्राइवेट नौकरी मांगेंगे? नहीं होनी चाहिए, सरकार से सरकारी नौकरी मांगी जा रही है। और सरकार को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था मोदी जी ने, क्या दे पाए? नहीं देनी चाहिए, मगर जो टैलेंट है, नौकरी के काबिल है, उनको नौकरी मिल रहा है। तो ये काबिलियत निर्धारित तो तब होगी ना जब कोई वैकेंसी निकले, सरकार पेपर कराने में पास हो, जब तो योग्यता निर्धारित होगी। आज भैया ये जो यूपी पुलिस का जो लीक हो गया भाई साहब, प्रशासन की ढील थी। अब लीक भी तो उसमें बहुत से लोग अब दोबारा पेपर कराने के लिए 6 महीने का समय मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव के कारण उन्होंने 1 महीने में वैकेंसी निकाली, 1 महीने में फॉर्म फिल हो गया और 1 महीने में पेपर हो गया। पहले 1 महीने में हो चुका था, तो क्या आप दोबारा में वो 1 महीने में दोबारा नहीं हो पाएगा? अब ये 6 महीने का समय क्यों? व्यवस्था है, वैसे चुनावी प्रक्रिया है, सिर्फ चुनाव का वोट बटोरने के लिए चाहिए उनको। ये नहीं है, मतलब जो उनकी व्यवस्था है वो अपने हिसाब से कैसे करा सकते। पहले 1 महीने में व्यवस्था बन गई, अभी 6 महीने का समय क्यों मांग रहे हैं? आप समझे नहीं, 6 महीने का को मांग चुनाव क्लियर होने के बाद में हो सकता है, करा दे। मतलब चुनाव जरूरी है, नौकरी जरूरी नहीं है? अरे दोनों चीज जरूरी है, गद्दी जरूरी है। 75 साल के बुजुर्ग को गद्दी जरूरी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। 75 साल के बुजुर्ग को गद्दी जरूरी है। संविधान बना तभी से, ये तो आज से थोड़ी है भाई। संविधान बनाने वाला फिर उसे क्या बढ़िया मानते? तुम बोलते हो इसमें जो तुम कैसे तो वो देख लो अपने हिसाब से, क्या है हमारी जो समझ में आई हम वो कह रहे हैं, हम बहस थोड़ी कर रहे हैं। हमें तो अच्छा रहा, बूढ़े आदमी को बदतमीजी से गाली दे जाते थे, आज हमें कोई गाली देगा ना तो हम कुछ नहीं कहेंगे, प्रशासन के गाल तोड़ देगा। बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, ना प्रशासन आज सबके साथ खड़ा है, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई किसी के हक को नहीं छीन सकता। कुल मिलाकर ये प्रशासन के हिसाब से देखिए जाए, गवर्नमेंट के हिसाब से प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया ही काम कर रहा है भैया। और भ्रष्टाचारी तो हमारे तुम्हारे अंदर है, अपने अंदर खत्म करो, आज खत्म। लेकिन भ्रष्टाचारी नेताओं को, जिन पर मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी जो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने 17,000 करोड़ का घोटाला किया है, इन्होंने 1 लाख करोड़ का घोटाला किया है, उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो उनकी निगाह में हुआ क्यों? फिर उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया?
भैया इतना स्वच्छता तो भगवान के यहाँ भी नहीं है, जिसे आप मतलब मानते हैं थोड़ी भ्रष्टाचारी बीजेपी ये तो सब में होती है। फिर बीजेपी में है नहीं है? नहीं, बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है। तो भ्रष्टाचारी नेताओं को क्यों शामिल कर रहे हैं? शामिल तो यूँ कहते थे, पार्टी तो बनानी है अपनी। रेवन्ना रेड्डी उसने 3000 लड़कियों का बलात्कार किया, वीडियो बनाई, और उन्हीं के लिए मोदी जी ने वोट मांगा, और आज वो इंडिया छोड़ के भाग गया है। टिकट ली थी उसने सांसद के लिए। भैया वो जानकारी नहीं इसकी से भाग तो गया फिर, नहीं भाग तो गया फिर, भाग तो सजा कब मिलेगी बाबा? सारी सजा मिली जब देश छोड़ गया। हाँ जी, हमारी सरकार कौन की? हाँ? कर्नाटक में सरकार किसकी है? किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली से फ्लाइट लेके विदेश गया है वो। वो तुम्हारी बात सही है, तो कार्रवाई करनी चाहिए। बाबा दिल्ली का प्रशासन एमसी उसके तहत आता है, केंद्र सरकार के तहत। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, कर्नाटक में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, पूरे सरकार को कम करना चाहिए ना, भाग क्यों गया वो? लेकिन अगर मोदी जी उसी के लिए वोट मांग रहे हैं तो उसको पकड़ेगा कौन, ये बताओ? तो उसकी क्या छानबीन हुई तो है? मोदी तो छानबीन करके क्या फायदा? विदेश भग गया भाई साहब, अब ये लोग क्यों चलता है? बिना सजा के विदेश भग गया। उसकी कर्नाटक की गवर्नमेंट की कमी है ना। अच्छा, मतलब मोदी जी की कमी नहीं है, मोदी जी की सरकार की कोई कमी नहीं है।